फोन करता हूँ भैया बाजू मुदस्सिर भाई दोनों को। हमने मारा है। रबिया का मामा बड़ा मक्कार और तेज आदमी, पर मुसलसल उन दोनों का नंबर बंद आ रहा है। हमें ये कभी भी नहीं पता लगना चाहिए कि यहाँ से छुप कर भाग गया हूँ। दरिया चंद और इसके आदमियों को। कहानी एक इंतहाई खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर तरफ साजिश, धोखा और खूनरेजी का माहौल नजर आ रहा है। आने वाले एपिसोड में ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो कई किरदारों की किस्मत बदल कर रख देंगे। प्रोमो के आगाज में एक प्रासरार गुफ्तगू सुनने को मिलती है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा जाता है कि किसी को भी ये मालूम नहीं होना चाहिए कि दरिया चांद और इसके आदमियों को किसने मारा है। ये जमला इस बात की तरफ इशारा करता है कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है और असल मुजरिम अभी तक सबकी नज़रों से ओझल है। दूसरी जानिब रबिया को एक ऐसी हकीकत का इल्म हो जाता है जो इसके पांव तले ज़मीन खींच लेती है। इसे पता चलता है कि तुरसाम दरअसल सरबलंद का अपना भाई है। ये इंकिशाफ रबिया के लिए नाकाबिले यकीन होता है और वो फ़ौरन हवेली से फ़रार होने का फ़ैसला कर लेती है। इसी दौरान हवेली के दूसरे अफराद पर भी ये राज खुल जाता है कि रबिया के शौहर के कत्ल के पीछे भी तोरसाम ही था। वजह सिर्फ ये थी कि वो रबिया को हासिल करना चाहता था और उसकी मोहब्बत में अंधा हो चुका था। इधर सरदारी की जंग में सहरब खां अपनी चालें चल रहा है। वो जानता है कि अगर सरबलंद और तोरसाम एक दूसरे के सामने आ गए तो खूनरेज़ तसादम यकीनी है। इसी मकसद के तहत वो तोरसाम के आदमियों तक ये खबर पहुंचा देता है कि रबिया इस वक्त सरबलंद के पास मौजूद है। सहरब खां का असल मकसद दोनों भाइयों को आपस में लड़वाकर रास्ते से हटाना है ताकि सरदारी का ताज खुद अपने सर पर सजा सके। ये खबर सुनते ही तोरसाम अपने मुसल्लह साथियों के साथ हवेली पर धावा बोल देता है। इस हमले को आसान बनाने के लिए सहरब खां पहले ही हवेली के पहरेदारों को हटा चुका होता है। जब तोरसाम हवेली के अंदर दाखिल होता है तो उसे न रबिया मिलती है और न ही सरबलंद। रबिया पहले ही वहाँ से निकल चुकी होती है, जबकि सरबलंद इसे तलाश करने के लिए बाहर जा चुका होता है। हवेली में तोरसाम का सामना बानो से होता है। दोनों के दरमियान तलख जुमलों का तबादला होता है। जब तोरसाम सरबलंद को बजदल मंगीतर कहकर उसकी तौहीन करता है तो बानो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो गुस्से में आकर तोरसाम पर हमला कर देती है, लेकिन इस बहादुरी की बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। तसादम के दौरान बानो अपनी जान गिनवा बैठती है और यूं कहानी का एक अहम किरदार अलमनाक इंजाम से दोचार हो जाता है। बानो की मौत न सिर्फ हवेली के लोगों को हिलाकर रख देगी, बल्कि सरबलंद की ज़िंदगी का रख भी बदल देगी। फू